देखिए, इस सरकार से जनता को बेहिताया उम्मीदें हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सरकार जनता की उम्मीदों पे पूरी खरी उतरेगी और एक उज्जवल भविष्य की ओर दिल्ली को लेके जाएगी। देश के हर नागरिक को ये बात समझनी चाहिए, जो फ्री का जो कल्चर है वो एक सीमा तक ही ठीक है। एक सीमा के पार उसको आप लेके जाओगे तो वो देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए दुखदाई होगा। तो जो उन्होंने एक नई राजनीति शुरू की, एक गलत राजनीति की तरफ देश को लेके गए, यही कारण रहा कि उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। फ्री उसी को मिलनी चाहिए जो फ्री लेने के हकदार हो, और वो भी एक सीमा तक होनी चाहिए। फ्री अत्यधिक मिलना, जरूर ज्यादा मिलना इंसान को आलसी बनाता है, कामचोर बनाता है। और अगर सभी को फ्री मिलेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? एक जहाँ जगह एक ही हो तो वहाँ एक ही ठेका होना चाहिए ना। एक क्षेत्र में आपने एक की बजाय तीन ठेके खुलवा दिए, तो गलत चीज को आप प्रोत्साहन मत दीजिए, कोई भी पार्टी हो। क्या लगता है भाजपा सरकार के राज में रोजगार मिलेगा युवाओं को? देखिए, मेरा अपना मत है कि आप जो फ्री का कल्चर स्टार्ट किया है ना, फ्री देने से कभी किसी की गरीबी दूर नहीं होती है। आप लोगों को रोजगार दीजिए, अगर उसको अच्छा रोजगार मिलेगा वो उसकी गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद है द्वारका मोड़ में, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दिल्ली का माहौल रहने वाला है चुनाव के बाद। भाजपा सरकार आ चुकी है दिल्ली में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 27 साल बाद भाजपा सरकार आई है। कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी, केजरीवाल जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई आम आदमी पार्टी में रहते हुए। अब भाजपा सरकार आई है, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। कैसी पहचान बनाएंगी रेखा गुप्ता जी? जो वादे भाजपा सरकार ने किए हैं दिल्ली की जनता से, वो वादे पूरे होंगे? तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे यहाँ की जनता से। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है RN जाखड़ और मैं अध्यक्ष हूँ द्वारका मोड़ व्यापार मंडल का। अच्छा सर, आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? मैं यहाँ लगभग 40 वर्षों से हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में अब जैसा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को जीत मिली है, भाजपा दिल्ली में आ चुकी है, कैसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा का? देखिए, इस सरकार से जनता को बेहिताया उम्मीदें हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सरकार जनता की उम्मीदों पे पूरी खरी उतरेगी और एक उज्जवल भविष्य की ओर दिल्ली को लेके जाएगी। अच्छा, केजरीवाल जी की बात करूं तो केजरीवाल अपने समय में कैसा काम करवाया था दिल्ली में? किन चीज़ों की वजह से उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा? उन्होंने कुछ काम किया नहीं, और जो काम किए वो ऐसे किए कि जो नहीं करने चाहिए थे। दिल्ली एक अंधकार में धकेल दी और यही कारण है दारू एक के बदले दो। ठीक, जो उन्होंने कहा था कि मैं शीश महल कभी मकान नहीं लूँगा, वो शीश महल बनवा दिया। ठीक, और देखिए, एक तो हमें समझनी चाहिए, देश के हर नागरिक को ये बात समझनी चाहिए, जो फ्री का जो कल्चर है वो एक सीमा तक ही ठीक है। एक सीमा के पार उसको आप लेके जाओगे तो वो देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए दुखदाई होगा। तो जो उन्होंने एक नई राजनीति शुरू की, एक गलत राजनीति की तरफ देश को लेके गए, यही कारण रहा कि उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। अच्छा, आपने बात करी कि फ्री की चीज़ों की वजह से एक सीमा में देनी चाहिए। कहीं ना कहीं फ्री की चीज़ों के लिए ही अरविंद केजरीवाल जी मशहूर थे दिल्ली में, देखा जाए तो। और इस चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे फ्री की चीज़ें करने की। भाजपा सरकार भी अब दिल्ली में आ चुकी है, वो भी कह रही है कि हम फ्री की चीज़ें जो दिल्ली में चल रही थी वो वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें तो उस टाइम पे केजरीवाल जी के समय पे दिल्ली घाटे में जा रही थी इन चीज़ों से। डीटीसी में आए दिन आंदोलन होते थे, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पे। जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग घाटे में था। अब भाजपा सरकार ऐसा क्या करेगी जो फ्री की चीज़ें देने के बावजूद दिल्ली को घाटा ना हो इन चीज़ों से? देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी की धारणा प्रकट कर रहा हूँ। फ्री उसी को मिलनी चाहिए जो फ्री लेने के हकदार हो। ठीक, और वो भी एक सीमा तक होनी चाहिए। फ्री अत्यधिक मिलना, जरूर ज़्यादा मिलना इंसान को आलसी बनाता है, कामचोर बनाता है। और अगर सभी को फ्री मिलेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? क्या केवल केजरीवाल के ऑफिस में बैठने से देश तरक्की करेगा क्या? या किसी के भी बैठने से? आम जनमानस काम करता है, देश तरक्की तब करता है। और अब हर जनमानस को अगर आप फ्री में सब कुछ दोगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? काम क्यों करेगा कोई? एक मानव प्रवृत्ति है। और जहाँ तक भाजपा के सवाल, ये राजनीति है, इन्होंने भी किया है। ठीक, मैं कोई बहुत बड़ा इसका समर्थक नहीं हूँ फ्री का, लेकिन ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। शपथ ग्रहण हुआ है दिल्ली में 20 तारीख को, और भाजपा सरकार ने शपथ ग्रहण से पहले कई चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं जो उन्होंने वादा किया था यमुना की सफाई का, वो यमुना की सफाई का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। दिल्ली में जो MLAs हैं, जो विधायक हैं, वो अपने क्षेत्रों में ज़मीनी तौर पे उतर के अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, कौन कौन से कार्य करवाने हैं, किस तरीके से कार्य करवाने। इसी तरीके से अगर दिल्ली में विकास कार्य होता रहा, ऐसे ही काम करती रही भाजपा सरकार, जो गतिशील दिल्ली कही जाती थी, जो भागती हुई दिल्ली कही जाती थी, वो कहीं ना कहीं आम आदमी के समय में रुकी हुई थी। वो फिर से गति पकड़ पाएगी इसी तरीके से काम अगर भाजपा सरकार करती रही? देखिए, पूरी दिल्ली की मैं बात करूं तो जैसे मीडिया में हमें सुनने को आता है, देखते हैं
प्रारंभ से ही एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है और एक निष्ठा से काम की शुरुआत हुई है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, हमारे विधायक श्री पवन का शर्मा जी हैं, तो मेरे ख्याल से जब से वो विजयी हुए हैं तब से ही वो क्षेत्र में उतरे हुए हैं और मेरे ख्याल सुबह से लेकर शाम तक वो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं और खुद उसके निरीक्षण करते हैं कि जो समस्याएं लोगों की हैं वो दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं और दिल्ली का भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, केजरीवाल जी ने शराब नीतियों की आपने भी जिक्र की थी, एक पे एक फ्री, वो तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी दिल्ली में, जो उन्होंने शराब नीतियां चलाई थी। नए ठेके खुले थे काफ़ी ज़्यादा, शराबें बिकी थी एक पे एक फ्री। अब भाजपा सरकार है, क्या लगता है भाजपा सरकार इसमें बदलाव करेगी, किस तरीके से कार्रवाई करेगी, या शराब नीतियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी? देखिए, शराब तो बंद होनी तो एक असंभव सी बात है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने कहा था कि मैं इस पर प्रतिबंध लगाऊंगा या शराब के ठेके दो और नहीं खुलेंगे, वो उसके विपरीत चले गए। और ठीक है, शराब शासन के लिए एक मजबूरी होती है, लेकिन उसको सीमा में रखना चाहिए। एक जहाँ जगह एक ही हो तो वहाँ एक ही ठेका होना चाहिए ना। एक क्षेत्र में आपने एक की बजाय 3-3 ठेके खुलवा दिए, तो गलत चीज़ को आप प्रोत्साहन मत दीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हर चुनाव में एक सवाल उठता है विपक्ष की तरफ से, ईवीएम के साथ छेड़खानी कर दी, ईवीएम हैक कर दिया गया। इस बार लेकिन किसी भी विपक्ष ने ये सवाल नहीं उठाया, इसका क्या कारण हो सकता है? ईवीएम के ऊपर इस बार सवाल क्यों नहीं उठे? ये देखिए, तो सवाल बेबुनियाद होता है। जब लोग जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी होती है, हारते हैं तो ईवीएम खराब होती है। ठीक, और अगर ईवीएम खराब होती तो उनके 22 विधायक भी नहीं जीतते, और उन्हें पता था उनकी जमीन हकीकत क्या है, वो पानी में कितने गहरे में उतरे हुए हैं, तो हार निश्चित थी। क्या लगता है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे हैं ये सारे, इनकी वजह से इनको जेल जाना पड़ेगा? अब जो भाजपा सरकार का, कहीं ना कहीं वो भी कह रहे थे भाजपा सरकार आई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो वो तो जनता ने उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा था मुझे वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं जेल जाऊंगा। तो वो तो जनता ने उनको जवाब दे दिया। परंतु भारतीय राजनीति का सफाई जरूर होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए, भारत के साथ एक वादा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ दिल्ली की ही जनता नहीं, पूरे भारत की जनता से वादा है ये कि अगर 2047 तक, जब तक भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, उस समय तक भारत में भाजपा सरकार रहती है केंद्र में, तो भारत का पूर्ण रूप से विकास कर देगी भाजपा सरकार। क्या लगता है उस समय तक भाजपा सरकार केंद्र में रहेगी? और अगर रही तो विकास हो पाएगा जिस तरीके का वो बात कर रही है? देखिए, अगर आपको 2047 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, विकसित भारत के लक्ष्य को पाना है, तो भाजपा सरकार का रहना बहुत अनिवार्य है। ये हर व्यक्ति को, हर सच्चे देशभक्त को चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर भाजपा सरकार रहेगी तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा ये। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे, विकास कार्य तो भाजपा सरकार का भी देखना है 5 सालों में कैसा करेगी। इससे अलग भी दिल्ली की जनता का एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, जो वृद्धा पेंशन है, कहीं ना कहीं वृद्धों की एक समस्या है, नए वृद्धा पेंशन नहीं बन रहे हैं, जो राशन कार्ड हैं नहीं, आयुष्मान कार्ड योजना दिल्ली में लागू नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे भाजपा सरकार कैसे कार्रवाई करेगी? कब तक ये सारी चीज़ें दिल्ली में लागू हो जाएंगी? देखिए, जैसे आयुष्मान की बात की आपने, कोई भी पार्टी हो, ठीक, उसको राजनीति से ऊपर उठ के जन कल्याण के काम करने चाहिए। और केजरीवाल जो है ये बहुत गलत था, उन्होंने लागू नहीं की, अभी जरूर लागू होंगी। और जो पेंशन की बातें हैं, ठीक है, वो भी समस्या मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है पहली कैबिनेट बैठक में ही ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी दिल्ली में। क्या लगता है पहली कैबिनेट बैठक में ये होंगी लागू? पहले में दूसरे में हो जाएंगी, पर जरूर होंगी। थोड़ा धैर्य रखिए, जरूर होंगी। अच्छा, दिल्ली की युवाओं का एक कहना है कि हम लोग एजुकेटेड तो हैं पर रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या लगता है भाजपा सरकार के राज में रोजगार मिलेगा युवाओं को? देखिए, मेरा अपना मत है कि आप जो फ्री का कल्चर स्टार्ट किया है ना, फ्री देने से कभी किसी की गरीबी दूर नहीं होती है। आप लोगों को रोजगार दीजिए और हर व्यक्ति को रोजगार दीजिए, उसकी योग्यता के हिसाब से रोजगार दीजिए। अगर उसको अच्छा रोजगार मिलेगा, वो उसकी गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। आप कभी किसी गरीबी दूर फ्री दे के नहीं कर सकते, तो रोजगार सबको देना चाहिए, ये हर सरकार का दायित्व है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस दिन चुनाव की गिनती हुई थी, उस दिन जैसे ही आम आदमी पार्टी हारती है, उसके बाद जो है सचिवालय में ताला लग जाता है। क्या कारणों की वजह से दिल्ली सचिव ने ये फैसला लिया होगा और सचिवालय में ताला लगवाया होगा? देखिए, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा जानकारी है भी नहीं, और हाँ, सुनने में जरूर आया था। तो कुछ ना कुछ जब पता होता है कि किसी ने चोरी की है, तो शासन प्रशासन को कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, और चोर वो सबूतों से छेड़छाड़ ना करें। तो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। धन्यवाद।
तो यही थी यहाँ पे आम जनता से हमारी बात। उनका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने तो कोई काम नहीं कराया, भाजपा से इनको उम्मीद है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा कैसा काम करवाती है अभी देखना बाकी है। कई चीज़ों के ऊपर काम करना तो स्टार्ट कर दिया है। देखा जाए तो सर से जैसे बात करके पता चला, इनके एरिया के पवन शर्मा जी ने जो है ज़मीनी तौर पर क्षेत्रों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सीवरेज की सफाई वगैरह काम शुरू हो चुका है यहाँ पे। देखा जाए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है, जो सपना कहीं ना कहीं कई सालों से दिल्ली की जनता का अधूरा था। कांग्रेस ने भी ये वादा किया था दिल्ली की जनता से कि हम यमुना साफ करवाएंगे। केजरीवाल जी ने भी वादा किया था कि हम यमुना साफ करवाएंगे, लेकिन दोनों ही करवा नहीं पाए। कहीं ना कहीं केजरीवाल को 8,000 करोड़ का अमाउंट भी मिला था उस समय पे यमुना साफ करवाने के लिए, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि यमुना का वो पैसा कहाँ गया, किस चीज़ों में गया। देखा जाए तो अभी कार्रवाई चलेगी हैं किन चीज़ों पे केजरीवाल के कौन कौन से घोटाले सामने आते हैं दिल्ली में, किन चीज़ों की वजह से वो जेल जाते हैं। जो लोगों ने कहा था कि उनको जेल जाना पड़ेगा भाजपा के आने के बाद, वो जेल जाते हैं कि नहीं, इन चीज़ों पे देखते हैं। तो ये देखते हैं कैसा काम रहने वाला है भाजपा का। जो वादे उन्होंने पूरे किए हैं वो इन 5 सालों में पूरा होगा कि नहीं, जो गति बात कही है गति पकड़ती है कि नहीं दिल्ली, ये देखते हैं। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।